फरवरी के महीने में काफी उथल पुथल देखने को मिली है। ऊपर वाली गाड़ियां नीचे आ गई हैं, नीचे वाली ऊपर चली गई हैं और लिस्ट में कुछ नई एंट्री भी हुई हैं और कुछ पुरानी गाड़ियां लिस्ट से बाहर भी हो गई हैं। चलिए खुद ही देख लेते हैं कौन सी गाड़ी कहां पर है। तो 25th पोजीशन पर है XUV 700। हर बार की तरह इस गाड़ी की लगभग उतनी ही यूनिट्स बिकी हैं, 4505, 4505। ये गाड़ी पॉपुलर बहुत है और उस हिसाब से डिमांड में भी बहुत है। जब इसकी बुकिंग चालू हुई थी तब कुछ ही घंटों में हजारों गाड़ियां इसकी बुक हो गई थी, लेकिन सेल्स की बात करें तो तब से लेकर महिंद्रा हर महीने मुश्किल से 4 से 5 हजार कस्टमर्स को ही गाड़ी प्रोवाइड करवा पा रहा है। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी महिंद्रा को बढ़ानी पड़ेगी। बीच में उन्होंने बोला भी था हम बढ़ाने वाले हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला सेल्स में देखा जाए तो। इन 25 गाड़ियों में से लगभग 15 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया जा चुका है ग्लोबल NCAP में। तो साथ में मैं आपको इनकी रेटिंग्स भी बताता चलता हूँ। XUV 700 की बात करें तो इसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में और 4 आउट ऑफ 5 चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में। आगे बढ़ते हैं तो 24th पोजीशन पर है मारुति की इग्निस। ये इसका ग्लोबल प्रोडक्ट है, मतलब कि इग्निस पूरी दुनिया में जहां जहां पर मारुति सुजुकी कंपनी है या फिर कहूं सुजुकी है वहां पर ये गाड़ी अवेलेबल है ही है। इंडिया में लॉन्च हुई है इससे काफी टाइम हो गया है, लेकिन कभी भी इसे ना अपरंपार रिस्पॉन्स नहीं मिला। एकदम ब्लॉकबस्टर गाड़ी ये कभी भी साबित नहीं हो पाई। हालांकि काफी प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके बाद भी इसे उतना नहीं खरीदा जाता जितना मारुति की बाकी गाड़ियों को खरीदा जाता है। फरवरी की बात करें तो इसकी 4749, 4749 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। बात करें ग्लोबल NCAP में हुए क्रैश टेस्ट की जो अभी हाल ही में हुआ था, तो इसमें काफी बेकार स्कोर किया है। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 1 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 0 स्टार स्कोर किए भाई। 23rd पोजीशन पर है महिंद्रा की थार। इसकी लगभग 5004 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी में पूरे भारत के अंदर। जब शुरुआत में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था तो उसमें कई सारी दिक्कतें थीं, जिसकी वजह से काफी सारी नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई थी इस गाड़ी की। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जनरली इस गाड़ी में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हो। इस गाड़ी का भी क्रैश टेस्ट ग्लोबल NCAP में किया गया है, जिसमें इसने काफी अच्छा स्कोर किया है। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स और चाइल्ड के लिए भी 4 आउट ऑफ 5 ही स्कोर किए हैं। 22nd पोजीशन पर है, मेरे ख्याल में शायद पहली बार मैं इस लिस्ट में इस गाड़ी को देख रहा हूं, हुंडई की ऑरा, जो कि एक सेडान है। सेडान चाहे कोई भी हो, डिजायर को छोड़ के सभी की लंका लगी पड़ी है। बोले तो सेडान का मार्केट ही खत्म हो गया है, फिर चाहे किसी भी कंपनी की कोई भी सेडान हो नहीं चल रही। अगर मैं डिजायर की बात ना करूं तो ऑरा को मेरे ख्याल में पहली बार मैंने इस लिस्ट में देखा है। इस गाड़ी की 5524, 5524 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे तो इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन ग्रैंड i10 का जरूर क्रैश टेस्ट किया गया, जिसमें उसने ठीक ठाक स्कोर किया था। ठीक ठाक तो नहीं कहूँगा, बिलो एवरेज स्कोर किया था। 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए भी 2 आउट ऑफ 5। तो ये वाली रेटिंग हम ऑरा पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरह से ये बात सही नहीं है और पूरी तरह से ये बात गलत भी नहीं है, तो कर सकते हैं एक रफ एस्टिमेट लगाना हो तो। 21 पोजीशन पर है किया की कैरेंस। इस गाड़ी की 6248, 6248 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था अर्टिगा और इनोवा क्रिस्टा के बीच के गैप को फिल करने के लिए और काफ़ी हद तक ये गाड़ी को सक्सेस भी मिली है। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से ही। इस गाड़ी का भी क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें इसने एवरेज स्कोर किया है। एडल्ट ऑक्यूपेंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट दोनों के लिए ही 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स इसने स्कोर किए थे। 20th पोजीशन पर है कैरेंस की ही डायरेक्ट राइवल मारुति अर्टिगा। वैसे आमतौर पर ये टॉप 10 की पोजीशन में देखने को मिलती है, लेकिन इस महीने इसकी सेल्स काफ़ी कम हुई है, जिस वजह से ये 20th पोजीशन पर डली हुई है। इसकी 6472, 6472 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। क्रैश टेस्ट रेटिंग के मामले में ये कैरेंस के बराबर ही है। इसने भी एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स ही स्कोर किए हुए हैं। हालांकि मारुति की जो बाकी गाड़ियां हैं उनसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्कोर किया है अर्टिगा ने, क्योंकि बाकी गाड़ियां तो 1 स्टार या 2 स्टार तक ही मैक्सिमम स्कोर कर पाती हैं, वरना नहीं। 19th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 6950, 6950 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक टाइम पर इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें एयरबैग वगैरह कुछ नहीं थे, तब इसने 0 स्टार से स्कोर किए थे, तो काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी इसकी हुई थी मार्केट में। अभी इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई है उसका क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसमें इसने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए और 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। अगली है 18th पोजीशन पर टाटा की टियागो। इसकी 7457, 7457 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी ने भी काफ़ी पहले अच्छा स्कोर किया था ग्लोबल NCAP में। टियागो और टिगोर ये दोनों ही गाड़ियों के ऊपर ये रेटिंग्स एप्लीकेबल होती हैं।
एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। 17th पर है किया की सेल्टोस, जिसकी 8012 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी का भी क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें इसने एवरेज स्कोर किया है 3 आउट ऑफ 5 एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए और 2 आउट ऑफ 5 चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था लगभग 1-1.5 साल पहले, जिसमें इस गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए थे। हालांकि और भी कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं, फिर वो चाहे महंगी हो। इनफैक्ट टाटा की एक गाड़ी जो अल्ट्रोज है शायद, जहां तक मुझे याद है, उसके भी 2 टुकड़े अभी एक रिसेंट एक एक्सीडेंट में हुए थे। तो रीजंस कई सारे होते हैं, लेकिन सेल्टोस वाला जो मामला है वो काफी तूल पकड़ा था उस समय पर। आगे बढ़ते हैं तो भाई 16th पोजीशन पर है वापस से मारुति की गाड़ी ग्रैंड विटारा। ये गाड़ी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, मतलब कि शुरुआत में इसकी डिमांड थी, लेकिन उतनी ये लोग सप्लाई नहीं कर पाए कस्टमर्स को गाड़ियाँ। अभी धीरे धीरे इसकी सेल्स जो है ना बढ़ती चले जा रही है। जैसे कि फरवरी के महीने में इस गाड़ी की 9,183 यूनिट्स बिकी हैं। लगभग 10,000 को ये टच करने ही वाली है, या कह लो कि अगले मंथ कर ही लेगी। इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं किया गया है, देखते हैं होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि मारुति वाले तो ग्लोबल एनकैप की जो क्रैश टेस्ट रेटिंग्स हैं उसको इग्नोर करते हैं, मानते नहीं हैं और अपनी तरफ से गाड़ी क्रैश टेस्ट करने के लिए देते भी नहीं है। तो देखते हैं इसका नंबर कब आता है। 15th पोजीशन पर है Hyundai की i20, जिसकी 9,287 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी ने भी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स दोनों के लिए ही 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। मतलब कि मोटा मोटा देखा जाए तो अगर आप Hyundai या फिर किया की गाड़ियों को पकड़ोगे तो आप ऑन एन एवरेज बोल सकते हो कि इनकी सभी गाड़ियां लगभग 3 स्टार होती हैं या 2 स्टार होती हैं, एक आध दो। 3 इनका मैक्सिमम है और मिनिमम इनका 2 है। ना ये 4 टच कर पाते हैं और ना ये 1 पर आ पाते हैं। ये कहानी है Hyundai और किया दोनों की। अगली है 14th पोजीशन पर ग्रैंड i10 नियोस। इस गाड़ी की 9,635 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसने भी एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए बराबर ही स्कोर किया था 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स, जो कि बिलो एवरेज है। 13th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 9,782 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसमें पुरानी वाली जो बोलेरो है वो और नई वाली जो बोलेरो नियो है, या फिर कहूँ TUV 300 है, उसकी दोनों की सेल्स कंबाइंड है। तो आमतौर पे जब बोलेरो नियो नहीं थी मार्केट में, तब उसकी सेल्स 4 या 5,000 होती थी हर महीने। अब लगभग 10,000 को टच कर रही है। तो बॉस डिमांड में तो है। अब बोलेरो नियो डिमांड में है या फिर बोलेरो, ये आप कमेंट करके बता देना। 12th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 9,836 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में फरवरी के महीने में। 11th पोजीशन पर है सोनेट की ही डायरेक्ट राइवल वेन्यू, जिसकी 9,997 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अब टॉप 10 की लिस्ट में एंटर करते हैं तो 10th पोजीशन पर है Hyundai की क्रेटा, जो आमतौर पर 6th पोजीशन पर या 7th पर देखने को मिलती है। इसकी 10,421 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स दोनों के लिए ही इसने 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। मैंने कहा ना, ऑन एन एवरेज 3 स्टार ही मिलेंगे आपको Hyundai में। 9th पोजीशन पर है टाटा की पंच, जिसकी 11,169 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी के महीने में पूरे भारत के अंदर। ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ था, जिसमें इसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 आउट ऑफ 5 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 4 आउट ऑफ 5। 8th पोजीशन पर है मारुति की इको, जिसकी 11,352 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पहले इस गाड़ी में एयरबैग्स वगैरह जैसी कोई चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन अभी आपको डबल एयरबैग्स, ABS, EBD वगैरह मिलने लगे हैं। 7th पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 13,914 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। नेक्सॉन का भी क्रैश टेस्ट हुआ था, जिसमें इसने अच्छा स्कोर किया रखा है। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 आउट ऑफ 5 और चाइल्ड के लिए एवरेज स्कोर है 3 आउट ऑफ 5। 6th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिजा। लगभग मेरे ख्याल में 8 या 10 महीने बाद ब्रिजा नेक्सॉन से ज़्यादा बिकी है। लगातार नेक्सॉन ब्रिजा से ज़्यादा बिक रही थी, और या फिर कहूँ सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV बनी हुई थी। बात करें बिक्री की तो ब्रिजा की 15,787 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मतलब देखा जाए तो 14,000 नेक्सॉन की बिकी हैं और लगभग 15,16,000 ब्रिजा की बिकी हैं। तो 1,500 या 1,700 के लगभग अंतर है, जो कि ह्यूज डिफरेंस होता है इस लेवल पे जाने के बाद। 5th पोजीशन पर है मारुति डिजायर। ये इकलौती सेडान है बॉस मार्केट की जो चल रही है। इसकी 16,798 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। डिजायर का कोई क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट हो चुका है, जिसमें उसने
1 स्टार स्कोर किया है एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए, तो वो क्रैश टेस्ट रेटिंग हम डिजायर पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बात वो इसी तरह से पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी तरह से गलत भी नहीं है। 4th पोजीशन पर है मारुति की वैगनार, जिसकी 16,889 16,889 89 को 89 कहते हैं ना, 89 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में फरवरी के महीने में। इस गाड़ी ने भी एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स दोनों के लिए ही 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्कोर किए थे। 3rd पर है मारुति ऑल्टो, जिसकी 18,114 18,114 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। और 2nd पर है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 18,412 18,412 यूनिट्स बिकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट पहले मारुति एनकैप में किया गया था, तो इसने 2 स्टार्स स्कोर किए थे। अभी रिसेंटली दोबारा से इसका क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसमें इसने 1 स्टार स्कोर किया है आउट ऑफ 5 एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स दोनों के लिए ही। तो भाई मतलब क्या ही कहूँगा। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है मारुति की बलेनो। इसकी 18,592 18,592 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी के महीने में पूरे भारत के अंदर। तो ये थी सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियाँ फरवरी के महीने की। जल्दी ही आपको एसयूवीज और सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों के ऊपर भी वीडियो देखने को मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।